हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंड ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सिंप्लीफिकेशन। आज ही हमारा सिंप्लीफिकेशन का सेकंड लेक्चर रहने वाला है। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में वो लेक्चर अवेलेबल है। तो आज के हम इस सेशन में अपने टॉपिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को जस्ट कुछ सेकंड्स में सॉल्व करना है और अपने कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमने पढ़ा था कि हम सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बॉडी मास। हमें क्या पता होना चाहिए, बॉडी मास। बॉडी मास के थ्रू ही हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास रहता है ब्रैकेट, ये हमारे पास क्या रहता है, ब्रैकेट। ये हमारे पास ऑफ रहता है, इसको पावर भी कंसीडर कर सकते हैं। और ये ऑफ को जो है वो जनरल मल्टीप्लिकेशन में कंसीडर किया जाता है। ये हमारे पास डिवाइड रहता है हमारा, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ये हमारा एडिशन है और ये हमारा सब्ट्रैक्शन है। सो इसी ऑर्डर में जो है हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद हमने अदर ऑपरेशंस को सॉल्व करना है। ये हमने डिस्कस किया था। अब हमारे पास अगर कुछ अलग तरह से क्वेश्चंस दिए गए हों, अभी तक तो हमने डायरेक्ट सिंपल सिंपल टर्म्स वाले क्वेश्चंस किए। अब अगर हमारे पास फ्रैक्शन में टर्म्स हैं तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, 5+6/7 है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको स्टैंडर्ड सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 5 × 7 हो जाएगा +6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 35+6/7 विच इज इक्वल टू 41/7। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, 41 और 7 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं। 41 7 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 35 और यहाँ पे कितना बच रहा है, 6। और इसको होल फ्रैक्शन में लिखना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 होल 6/7। अब ये जो है हमारा स्टैंडर्ड तरीका है इसको सॉल्व करने का। लेकिन क्या आप एग्जामिनेशन में इतना सब करने के लिए आपके पास टाइम होता है? क्या आप इस अप्रोच को लेके एग्जामिनेशन में चल सकते हैं? नो। आपने कभी भी इस तरह से एग्जाम में नहीं करना है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। आपने क्या करना है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 5+6/7। जब भी इस तरह का कोई भी फॉर्मेट हो, मैं थोड़ा अलग कलर से लिख लेती हूँ ताकि आपको ट्रिक क्लियर हो जाए। तो आपने क्या करना है, जब भी आपके पास फॉर्मेट है a+b/c, तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इनको लिख देना है a होल b/c में। मतलब ये कितना आ जाएगा, ये जब आप करेंगे सॉल्व तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे आप 5 होल 6/7 और ये क्या आ जाएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब जब हम पीछे हमने इतना सॉल्व करके निकाला तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास वही आ रहा है ना, 5 होल 6/7। और अभी हमने जस्ट एक ट्रिक का यूज करके इसको डायरेक्ट लिख दिया 5 होल 6/7। सो इस तरीके से आपने ऐसी अप्रोच लेके चलना है एग्जामिनेशन में कि आपका ज्यादा टाइम ना लगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम ना लगे। जस्ट कुछ एक सिंपल से फॉर्मूला से, सिंपल से ट्रिक से आपने डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ये जो हमारा लेक्चर हमने स्टार्ट किया है सीरीज, ये बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट किया है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और ये सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए ही नहीं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार अगर वो इस तरीके से अरिथमेटिक को करना सीख गए तो उनको कभी भी लाइफ में मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब इस तरीके से हमने इसको जस्ट कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर दिया। अब अगर हमारे पास ये तो था एडिशन, अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए, अब सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। मैं सेम ही एग्जांपल लेके चलती हूँ, 5-6/7, मैं इसको ही लेके चल रही हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है हमारा, हम एलसीएम ले लेते हैं। 7 × 5 क्या आ गया हमारे पास, 35-6, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 29/7। अब इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 29, 7 7 4 28 और 1 बच रहा है हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ रहा है,
4 होल 1/7। अब ये तो रहा हमारा स्टैंडर्ड तरीका, लेकिन हमें इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसको करेंगे ट्रिक की हेल्प से सॉल्व। अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा आप। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेती हूँ। अब इसको ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या लेके चले थे हम? 5 माइनस 6/7 ये लेके चले, तो इसको कैसे सॉल्व करें हम? हमने कुछ नहीं करना है, ये वाली जो टर्म है इसमें से माइनस कर देना है 1 और इन दोनों का निकालना है डिफरेंस। ओके, इसमें से जब मैंने 1 माइनस किया तो मेरे पास कितना आ रहा है? 4, और जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो वो कितना आ रहा है? 1, और नीचे क्या रहेगा? 7। तो मेरा चुटकियों में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। चुटकियों में क्या हो गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं एक बार फॉर्मूला को भी लिख लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर a माइनस बी अपॉन सी की फॉर्मेट है तो आपने क्या करना है? a में से 1 माइनस करना है, उसको होल पे रखना है। अब पार्ट्स के लिए क्या करना है? इन दोनों को आपस में माइनस करना है। अब लोअर वाली टर्म हमें पता है बड़ी रहती है, तो c माइनस बी कर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस जितना आएगा, और अपॉन में c। सो इस फॉर्मूला की हेल्प से आपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है, और ये बहुत इजी रहता है एग्जामिनेशन में सॉल्व करना इस तरीके से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। इस तरीके के जब ये कॉन्सेप्ट ट्रिक्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ भी, ताकि वो आके हमसे जुड़ सके और अपनी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी ट्रिक्स सीखेंगे, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने एग्जामिनेशन में वो भी करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ही ना आए। सो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ये तो हो गया कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन हमें दिखते हैं। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, 25 इंटू 81, इसको मैं कर रही हूँ होल अंडर द रूट। अगर अब आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, तो अब आप क्या करेंगे? अभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते बैठेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है, और ना ही फिर उसका अंडर रूट निकालने बैठना है। आप करेंगे इसको डायरेक्ट। अब इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। क्या 25 और 81 किसी के स्क्वायर तो नहीं बन रहे हैं? ये 25 5 का स्क्वायर होता है, और ये हमारा 9 का स्क्वायर होता है। तो हमें पता है पेयर में से एक एक टर्म बाहर आ जाती है अंडर रूट के, तो ये डायरेक्ट लिखेंगे हम इसको 5 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 45। इसको डायरेक्ट लिख के कर दिया। इसी तरह से आपने पेपर में करना होता है। अब अगर मैं लेके चलूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब 42 इंटू 6 ले लेते हैं हम। तो अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या कर देंगे, इस 42 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 6 इंटू 7 इंटू 6। अब आपने क्या करना है? कपल एग्जिट अप्रोच लगाना है। क्या लगाना है? कपल एग्जिट अप्रोच। जो 2 बार दिख रही है टर्म उसको बाहर निकाल लेना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 अंडर रूट 7। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक हम अंडर रूट लगा लेते हैं, प्लीज इग्नोर माई लाइन। मैं ले रही हूँ 42 इंटू 28 इंटू 24। अब इतनी बड़ी टर्म हो तो बच्चे इस तरीके की इतनी बड़ी टर्म देख के एग्जाम में डर जाते हैं कि ओहो ये अब तो हमसे सॉल्व नहीं होने वाला। लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इसको बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे, आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे ताकि आप अच्छे से जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अब मैं 42 को बेटा लिख सकती हूँ 6 इंटू 7 लिख सकती हूँ। 28 को क्या लिख सकती हूँ? 7 इंटू 4। और 24 को क्या लिख सकती हूँ? 6 इंटू 4। यही लिख सकती हूँ। अब आपने करनी है कपल एग्जिट अप्रोच। ये कपल बन गया हमारे पास, ये 6 भी बन गया हमारे पास कपल, और 4 भी हमारे पास कपल बन रहा है। तो कपल एग्जिट अप्रोच लगाते हैं, डायरेक्ट हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा? 6 इंटू 7 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 24 इंटू 7। जब 24 को 7 4 से 28, ओके, तो ये हमारे पास आ रहा है 168। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। जस्ट अपने फैक्टर बनाने हैं, कपल एग्जिट अप्रोच लगाना है, जो भी टर्म आपको 2 बार दिख रही है उसको सीधा बाहर निकाल लेना है, और आपने क्वेश्चंस को
सॉल्व कर लेना है। एक तो आपको स्क्वायर और क्यूब रूट पता होनी चाहिए, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और इस तरीके से वेक्टर से भी आप इजीली क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास, अगर हमारे पास अंडर रूट में कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमने कैसे सॉल्व करना है। इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से आपको करवाएंगे कि आपको कभी भी लाइफ में मैथ्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ही ना आए। अब नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन है उनको देख के सभी को डर लगने वाला है, क्योंकि सभी को अक्सर डर लग जाता है, वो है हमारे डेसिमल भाई साहब। अब ये जो डेसिमल भाई साहब है, इनको देख के बड़े बड़े एग्जाम में घबरा जाते हैं। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 0.36 अपॉन में ले रही हूँ मैं 0.12। अब इसको कैसे सॉल्व करें, आपने देखना है कि कितने नंबर के बाद डेसिमल है। 1 2 1 2, मतलब 2 प्लेस पे है और यहाँ पे भी 2 प्लेस पे है। 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 2। अगर सेम प्लेस के बाद डेसिमल हो तो ये डेसिमल खत्म ही हो गया, इस डेसिमल का कोई काम बचता ही नहीं है। तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए 36 को 12 से, ये आ जाएगा आपके पास 3। अगर सेम प्लेस के डेसिमल हो तो आपका वहीं पे डेसिमल से घबराना बंद कर देना है आपने, क्योंकि वो डेसिमल है ही नहीं, वो डेसिमल खत्म है। क्योंकि इसके भी अपॉन 100 आएगा, इसके भी अपॉन 100 इंटू 100 का इतना करने नहीं लगेंगे आप, इसको अपॉन में लिखने नहीं लगेंगे, फिर इसको चेंज करके लिखने, बिल्कुल भी नहीं। आपने जस्ट देखना है कितने प्लेस के बाद डेसिमल है। अब 2 प्लेस के बाद है, यहाँ पे भी 2 प्लेस के बाद है, तब तो डायरेक्ट डेसिमल कट हो गया और आपका जो है वो डायरेक्ट आंसर आ गया। अब अगर डिफरेंट प्लेस के बाद डेसिमल हो, जैसे मैं एग्जांपल इसी को ही ले लेती हूँ, पर इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ। अब आपके पास डेसिमल अलग अलग प्लेस पे है। यहाँ पे आपके पास 3 प्लेस पे है, यहाँ पे कितना है 2 प्लेस पे। ये बेटा प्लेस है जो मैं पी लिख रही थी, ओके मैं पूरा ही लिख लेती हूँ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने क्या ध्यान रखना है। अगर अपर वाली वैल्यू डेसिमल कितने नंबर पे है, अगर वो अपर वाली वैल्यू आपकी ज्यादा हो, अगर अपर वाली आपकी वैल्यू ज्यादा हो तो आपके आंसर में हमेशा डेसिमल आएगा, आपके आंसर में डेसिमल आएगा ही आएगा। और अगर आपकी लोअर वाली वैल्यू ज्यादा हो, आपकी लोअर वैल्यू ज्यादा हो तो आपके आंसर में हमेशा 0 आएगा, तब डेसिमल नहीं आएगा। अब इसको ध्यान से सुनिए, हमने डेसिमल देखा, ऊपर हमारे पास 3 प्लेस पे डेसिमल है, यहाँ पे 2 प्लेस पे डेसिमल है। अब हमें ये तो पता चल गया कि डेसिमल आंसर में आने वाला है, क्योंकि हमारी अपर वैल्यू ज्यादा है और लोअर वैल्यू कम है। अब डेसिमल आंसर में आने वाला है, अब ये तो पता चल गया, पर कितने पॉइंट पे डेसिमल लगेगा, कितने प्लेसेस पे डेसिमल लगेगा, अब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब उसको आपने ऐसे फाइंड आउट करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 3 - 2 मेरे पास कितना आ रहा है, 3 - 2 मेरे पास कितना आ रहा है 1। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 1 का, तो 1 एक आपकी एक वैल्यू के पहले डेसिमल लगेगा। आपने राइट हैंड साइड से वैल्यू देखनी है, कहां से देखनी है, राइट हैंड साइड से, और आपने एक प्लेस को छोड़ के डेसिमल लगा लेना है, एक टर्म को छोड़ के। अब जैसे डेसिमल्स को हटा दीजिए तो ये कितना आ रहा था मेरे पास 3, तो 3 ओके। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 1 का, तो राइट हैंड साइड से काउंट करना है, तो इस प्लेस को छोड़ देंगे तो एक प्लेस को छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, मतलब मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.3। तो आपने इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लेस पे है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, जिसे मैं ले रही हूँ 5.2 अपॉन 0.013, इस तरीके से ले सकती हूँ। अब ऊपर तो बेटा कितने पे है, एक प्लेस पे है डेसिमल, नीचे कितने प्लेस पे है 3 प्लेस पे है। ऊपर कितने प्लेस पे है, एक प्लेस पे, नीचे 3 प्लेस पे है। तो आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है। अब पहले 13 से 52 कितने पे जाता है, 13 4 52 होता है, ओके हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। अब हमने अभी पढ़ा था कि अगर आपका लोअर वैल्यू ज्यादा है, आपकी क्या है लोअर वैल्यू ज्यादा है, तो आपकी 0 आंसर में आने वाली है। अब हमें इतना पता है कि लोअर वैल्यू हमारी ज्यादा है तो हमारी 0 आने वाली है, लेकिन कितनी 0 आएंगी वो कैसे पता चलेगा।
उसको पता लगाने के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 3 - 1 कर लेते हैं, ये आ रहा है हमारे पास 3 - 1 कितना आ रहा है 2, ये आ रहा है हमारे पास 2। तो 2 प्लेस पे हमारे पास 2 डिफरेंस आ रहा है और लोअर वाली ज्यादा है, मतलब जीरोस ऐड होंगी आंसर में हमारे, क्या होंगी 0। तो कितनी 0 ऐड कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो 2 0 ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 400। आपने कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट प्लेस पे देखना है डेसिमल का और आपने डायरेक्ट आंसर लिख देना है और आपका विद इन 2 सेकेंड आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये डेसिमल वाला पोर्शन, जब भी आपके क्वेश्चन में इस तरह का पोर्शन आए तो आपने इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, वो है ए की पावर वाला। जिसे अगर ए की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास, 1 रहती है। आपने बस ये याद रखना है क्योंकि कई बार सिर्फ ए की पावर 0 दी होती है, ए नॉट जिसे हम कह लेते हैं, वो दिया होता है और आप क्या कर देते हैं वहां पे वैल्यू गलत पुट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 0 होगी तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। अब कितने भी नंबर की पावर, इसकी भी 1 होगी, 50 की पावर 0 होगी तो वो भी वैल्यू 1 होगी, 100 की पावर 0 होगी वो भी वैल्यू 1 होगी, 1000 की पावर 0 होगी वो भी वैल्यू 1 होगी। बच्चे क्या कर देते हैं कई बार कि इसको अच्छा 0 है तो एग्जैक्ट उसी टर्म को लिख देते हैं कि हाँ 2 नॉट आ गया 2। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर ए की पावर 0 है तो वो हमेशा 1 जाता है, चाहे ए की जगह चाहे आप 1000 लाख कितनी भी बड़ी टर्म डाल दीजिए वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये इस तरह की गलतियां आपने एग्जामिनेशन में नहीं करनी होती है, इस तरह की गलतियों से आपने एग्जामिनेशन में बचना होता है और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है हमारा, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ एक प्रैक्टिस, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। अब बेटा ध्यान से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिए गए 0.25 जिसको मल्टीप्लाई करना है 64 से और 2.4 को डिवाइड करना है 0.6 से। अब ये दोनों सेम डेसिमल पे हैं, सेम डेसिमल, एक ही प्लेस पे डेसिमल है 1 1 पे, तो ये डेसिमल तो हुआ ना हुआ बराबर हो गया। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ये डेसिमल हमारा हुआ ना हुआ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमने सबसे पहले बॉड मास से देखा है कि हमने डिवाइड पहले सॉल्व करना होता है, बॉड मास से देखा था ना हमने हमने पहले डिवाइड सॉल्व करना होता है, तो डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 को जब मैं 6 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास कितना आता है बेटा 4, कितना आता है मेरे पास 4। तो अब ये तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ रहा है 4, और जब हम इसको 0.25 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, हमारे पास कितना आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर लेंगे, इसको करेंगे कि हाँ 64 को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 25 से और 2 डेसिमल के बाद में 0 लगा दूंगी, आप इस तरीके से करेंगे। बट आपने इस तरीके से नहीं करना है, या तो आप इसको इस तरीके से करने लगेंगे तो भी आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, या तो कुछ एक बच्चे क्या करेंगे 25/100 करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो वो भी ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो ये 1/4 पे चला जाता है। लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए बेटा कि 0.25 की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 1.4 होती है, सॉरी 1/4 होती है, तो 1/4 डायरेक्ट आपने पुट करना है। अब ये मल्टीप्लीकेशन वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना चला जाएगा हमारे पास 4 से 16 पे, तो 16 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 20। तो कौन से ऑप्शन में हमारे पास 20 है, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में 20 है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आपको कुछ एक वैल्यूज जो है वो डायरेक्ट पता होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इस तरीके से आप साइड में निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए, पहले पॉइंट को सॉल्व कर दीजिए अगर डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, और इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, हो सके जितना हो सके बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि अच्छे से प्रिपरेशन हो सके उनकी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया बेटा हमें 12.5 है जिसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, और साथ में हमारे पास डिवाइड करना है 0.2 से। ओके,
अब ये डेसिमल तो सेम डिजिट पे है, तो डेसिमल का इम्पैक्ट ही खत्म हो गया। हम डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे 64 को, और जब मैं 64 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 64 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा 32। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 32। अब हमने डिवाइड वाली टर्म सॉल्व कर ली है, अब हमें मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म सॉल्व करनी है। ओके, अब कुछ एक आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, अब बच्चे क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, 1 2 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 8 पंजे 40, 16 2 8 कम 8 10, ओके 1000 आ गया मेरे पास। अब बच्चे इसको करेंगे इस तरीके से कि हमारे पास 1000 आ गया। अब डेसिमल भी लगाना पड़ेगा। अब दो, एक टर्म यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे, दो टर्म को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो मतलब कितना आ रहा है, 10 + 32 कितना आ रहा है हमारे पास, 42। कुछ एक बच्चे जो हैं वो इस तरीके से करेंगे, और कुछ एक होते हैं हमारे स्मार्टी बच्चे जो एग्जामिनेशन में एक स्मार्ट अप्रोच लेके चलते हैं। वो इसको किस तरीके से करेंगे, वो करेंगे बेटा इसको, ये जो आपका 0.8 है, ये जो आपका 0.8 है, इसकी एक वैल्यू रहती है जिसको हम कहते हैं 4/5। कितनी रहती है, 4/5। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 4/5 प्लस 32। 5 से ये चला जाएगा 25 पे, और पॉइंट बीच में रह रहा है। 25 4 जहां हमें पता है 100 है, एक डिजिट पे पॉइंट लग गया तो डायरेक्ट 10 आ गया हमारे पास, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया 42। तो इस तरीके से जब भी आपने एग्जाम में क्वेश्चन करना है, मैंने तो दोनों तरीके से आपको करके दिखा दिया, लेकिन ये वाला तरीका आपको लॉन्ग पड़ रहा है ना, इस तरीके से नहीं, आपने ऐसा तरीका लेना है जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो आपको अगर वैल्यू पता रहेगा 0.8 का, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कुछ एक वैल्यूज आपको लिखवा ही देती हूँ जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। 0.25 बेटा हमारा रहता है 1/4 के इक्वल। 0.5 रहता है हमारा 1/2 के इक्वल। 0.2 हमारा रहता है 1/5 के इक्वल। 0.4 हमारा रहता है 2/5 के इक्वल, और 0.8 रहता है हमारा 4/5 के इक्वल। सो इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से लर्न कर लीजिएगा इन वैल्यूज को, और डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आप। और ये सॉल्व भी इस तरीके से होते हैं बेटा, जैसे ये होता है हमारा 25/100, तो ये आ गया 1/4। ये 50/100 तो 1/2, 20/100 तो 1/5, 40/100 तो 2/5। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज अगर डायरेक्ट पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली जो है पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 48 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 प्लस 32/8। अब ये क्वेश्चन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपने बॉड मास को बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में रखना है और उसी से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो ऐसा नहीं कि इन दोनों को ये सिंपल सिंपल तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर नो, आपने सबसे पहले 48 को 6 से डिवाइड करना है। तो जब आप 48 को बेटा 6 से डिवाइड करें, 6 8 जब 48, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 8, और फिर उस 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, फिर 32 प्लस करके अपॉन में 8। तो ये कितना आ जाएगा 32 + 32/8 विच इज इक्वल टू 64/8 विच इज इक्वल टू 8। 8 8 जा 64। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपने बस बॉड मास को ध्यान में रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब ये हमारा 25% ऑफ 360 प्लस 3 का क्यूब इंटू 2। ओके, अब हमें पता है ऑफ वाले टर्म्स को हम पहले सॉल्व करते हैं, या फिर आपकी पावर को भी हम कंसिडर करते हैं। तो पहले ऑफ प्रॉपर लिख के दिया गया है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बेटा 25%, जिस बच्चे को नहीं पता है कि परसेंट क्या रहता है, तो परसेंट को लिखते हैं हम 1/100। परसेंट को क्या लिखते हैं हम, 1/100। और जब भी मैं 25/100 लिखूंगी तो ये हमारा चला जाता है 1/4 में।
वैसे आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 25% जो होता है वो 1/4 होता है, 1/4 पार्ट होता है 100 का। तो इस तरह से आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 360, और 3 का क्यूब जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27 इंटू 2। अब ये इससे कट हो जाएगा 90 पे, 90 आ रहा है बेटा, तो 90, 27 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई की, 7 2 या 14, 1 कैरी 54। ओके, जब मैं इसको प्लस कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 144। 90 में 54 प्लस करेंगे, 10 यहाँ पे लेके आइए और 44, तो 144। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, करेक्ट। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद भी एक क्वेश्चन है जहाँ तक हमें याद है, या एग्जैक्टली एक क्वेश्चन है। ओके, अब इस क्वेश्चन को बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, इंटू 64 प्लस इनका स्क्वायर डिवाइड 5। अब ऑफ ब्रैकेट और ऑफ, ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व होता है, तो ऑफ यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ऑफ को मैंने एक और चीज से एसोसिएट किया था, अगर आपको याद हो। किससे किया था, पावर से। तो पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर रहता है बेटा हमारे पास 225, फिर डिवाइड का साइन लगेगा, 7/8 इंटू 64। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 15 जब 5 से 225 को मैं डिवाइड करने वाली हूँ तो ये चला जाएगा मेरा 45 पे, क्योंकि 40 पे 20 एंड 25 किया 5 पे, ओके 45 पे। अब इतना तो हो गया। अब आपने डिवाइड सॉल्व कर लिया, अब आप मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। तो ये 8 से 64, 7 इंटू 8, तो 56 प्लस 45, 56 और 45 हो जाएगा हमारे पास 101। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने बहुत ध्यान से देखना है। 144 की पावर दी गई है हमारे पास 1/2, प्लस करना है हमें 27 की पावर दी गई है हमारे पास 1/3 इंटू 5। अब आप इसको ध्यान से देखिए, 144 हमें पता है 12 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 12 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। ये 27 हमारे पास 3 का क्यूब रहता है बेटा, तो 3 का क्यूब पावर 1/3 इंटू 5। अब ये 3 से 3, 2 से 2, पावर से तो हो गया कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ रहा है 12 प्लस 3 इंटू 5। अब मुझे मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो 12 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 12 और 15 को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 27। यहाँ पे कितना रहेगा 7। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है ऑप्शन, तो 27 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको करना है सब्सक्राइब चैनल को। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वैसे तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपको कंटिन्यूटी में देखने को मिलता है। रीजनिंग की क्लासेस भी इसी चैनल पे ली जा रही है, और एप्टीट्यूड की भी। तो आपका एक ही चैनल पे 2 मेजर पोर्शन जो वो कवर करवाए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, कीप सपोर्टिंग अस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, कल मुलाकात होगी आपसे। तब तक अपना भी ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।